Hello bachcho, let's see the question. The question says derive an expression for the increase in potential energy of a body when moved from a point at a distance r1 to a point at a distance r2 and r1 is less than r2. Hence prove that increase in potential energy of a body of mass small m when raised through a small distance h is less than r above the surface of earth is mgh. तो बच्चों यहाँ पे आपको दो डेरिवेशन बेसिकली ड्राइव करनी है। एक तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का, और सेकंड एक्सप्रेशन आपको निकालना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का जब आप बेसिकली इसको रेज कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस एच पर, और जो एच है लेस देन आर है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट आपको लगेगा, आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है बच्चों, वो होती है द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ अ बॉडी। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ इंफिनिटी टू अ पॉइंट, infinity to a point in a gravitational field, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ले जाने में, इंफिनिटी से एक पॉइंट पर ले जाने में जो भी बेसिकली आपको वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाई आर, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूं जी एम एम बाई आर माइनस, ये बच्चों फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। किसका होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू वीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, और कैपिटल एम होता है बच्चों अर्थ का मास, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है बच्चों? नेगेटिव साइन शो करता है बच्चों, इट इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर, इट इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ये हमारा नेगेटिव साइन शो करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर बच्चों कि R1 से R2 डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम R1 टू R2, और क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? R1 इज लेस देन R2, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है R1 इज लेस देन R2। इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, इट मींस हमको। तो डेल्टा यू हो जाएगा बच्चों अपना, ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू R1 से R2, ठीक है। बात करें यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर मैं बात करूँ इसके डायग्राम की, सपोज करो ये अर्थ है हमारा, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी मानी है आपने? एक्स मानी है, ठीक है। और एक छोटी सी डिस्टेंस ले लिया आपने dx। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और स्मॉल डिस्टेंस कितनी लिखी है बच्चों? dx, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला बच्चों डेल्टा यू का फॉर्मूला आ जाएगा जी एम स्मॉल एम भरा जाएगा और 1/x², और साथ में चल रहा है dx। इसका हम इंटीग्रेशन है, लिमिट जा रही है हमारी R1 से R2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक बार मैं इसको डेल्टा यू को भी क्लियर लिख देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो डेल्टा यू ये चल रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा जी एम एम, ठीक है, अपॉन में चल रहा है बच्चों 1 ये आ जाएगा एक्स की पावर -2, ठीक है। साथ में चल रहा है dx और लिमिट चल रही है इंटीग्रेशन में चलेगा बच्चों यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल एम लिख देता हूँ, ये स्मॉल एम लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², और साथ में चल रहा है dx, और लिमिट जा रही है हमारी कितनी बच्चों? R1 से R2, लिमिट जा रही है हमारी R1 से R2, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इसको भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास जी स्मॉल एम R1 से R2
एक्स की पावर -2 dx। इसको सॉल्व करना है, तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू हो जाएगी जी एम स्मॉल एम ब्रैकेट 1 अपॉन अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट हमारी है R1 से R2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी R2 है और लोअर लिमिट R1 है, तो अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, बट साथ में इसका इंटीग्रेशन का एक माइनस साइन चलता है, तो माइनस साइन को अंदर लिख लिया, तो ये आ जाएगा बच्चों जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया बच्चों इसका। ठीक है, 1/R2 माइनस 1/R1, ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? क्वेश्चन में बोला गया है हमको, क्वेश्चन में बोला गया है R1 जो है वो लेस देन है R2, इसका मतलब डेल्टा U जो होगा बच्चों उस केस में हमारा पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि R1 इज ग्रेटर देन R2 तो डेल्टा U होता बच्चों हमारा नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है डेल्टा U पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बॉडी इज ब्रॉट अवे फ्रॉम द अर्थ। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे सपोज करो हमें एच डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे सपोज करो R1 की वैल्यू तो R रहेगी और R2 जो रहेगा वो R प्लस एच रहेगा, तो डेल्टा U आ जाएगा बच्चों अपना, डेल्टा U इक्वल्स टू जी एम एम 1/R माइनस 1/R प्लस एच, तो ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/R कॉमन ले लिया था, 1 माइनस R प्लस एच आ गया। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, जी एम एम अपॉन आर 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है, पावर -1। इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास, एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनली डेल्टा U इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर 1 माइनस एच अपॉन आर, प्लस में चलता जाएगा बच्चों, एक्सपेंडिंग करेंगे बाइनोमियली, तो लास्ट में फाइनली बचेगा अपने पास जी एम एम एच बाई आर स्क्वायर, जो आ जाएगा बच्चों जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल, इनटू साथ में चल रहा है, साथ में चल रहा है हमारा एम एच, और जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्मॉल जी, तो ये आ जाएगा एम जी एच। ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल जी होता है बच्चों जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास डेल्टा यू कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास एम जी एच, जो कि क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।